हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी जारी रख रखी होगी आपने और सभी आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हमारा रीजनिंग का नया टॉपिक होगा। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम के दो भाग हैं जिसमें हम पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास। एसएससी जीडी कांस्टेबल एसके बुक्स के प्लेटफॉर्म पर हम इस क्लास को ले रहे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर है तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम का ये पार्ट फर्स्ट है। तो आज हम इस पार्ट फर्स्ट को, वेन डायग्राम का जो पार्ट फर्स्ट है वो है लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, ये आपको 3 बुक्सें दिखाई दे रही हैं। पहले इन तीनों बुक्सों के बारे में मैं आपको विशेषता बता देता हूं, क्यों ये एसएससी जीडी के लिए कंपलसरी हैं। ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति संपूर्ण कवरेज रखा गया है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स भी रखे गए हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या रखी गई है। तो दोस्तों, ये एक बुक्स गाइड है, आप इसे लेकर अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, दूसरी बुक्स है, ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। गत वर्षों के पेपर का सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। 35 प्लस पेपर्स हैं इसमें दोस्तों। और ये जो रेड बुक है, चाहे आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, चाहे हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि इससे आप बार बार एक पेपर रोज निकालोगे तो आपके जरूर अभ्यास बनेगा और अभ्यास ही आपकी सफलता का मूल मंत्र होता है। ठीक है, तो आप पर डे एक पेपर निकालिएगा, जिससे आपको अपने जो एग्जाम में बैठने की एक कैपेसिटी होती है, टाइम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को हल करना सीख सके। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण खास बात यह कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी हमने रखा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको आज ही लेकर आप तैयारी शुरू कर दीजिए पेपर सेट निकालने की। तीसरी बुक है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। ये रीजनिंग की बुक्स है दोस्तों। ये इसलिए रखी गई है कि वे छात्र जो रीजनिंग में कमजोर हैं या रीजनिंग को अपनी और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, या आप देख पाते हो कि आपके जो मॉडरेट या टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आप टाइम के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास करके आप अपने पेपर को सफल कर सकें, उसके लिए आपको ये रीजनिंग की बुक्स रखी है। तो दोस्तों, ये तीनों बुक्स हैं। आप इन तीनों बुक्सों को लेकर आप अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया होगा। दूसरा, ये ऑफलाइन आप नियरेस्ट किसी भी बुक सेलर पर जाके आप हमारी बुक सेलर से ये ले सकते हैं, और यदि फिर नहीं मिलती है फिर भी, तो आप हमारे एसके बुक्स ऑफिस में फ़ोन करके मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रही आपकी बुक्सों की बातें। अब चलते हैं हम क्लास की ओर। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है वेन डायग्राम। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो लॉजिकल वेन डायग्राम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, लॉजिकल वेन डायग्राम जो हमारा अध्याय है, उसके बारे में मैं एक बार विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। लिखा हुआ है, वेन आरेख अध्याय में हम विभिन्न वस्तुओं, विषयों और संख्याओं के बीच सजीव और निर्जीव का संबंध बनने को लॉजिकल वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल वेन डायग्राम ये है कि जो हमारे चारों ओर की स्थिति में पाए जा रहे सजीव और निर्जीव जो पदार्थ हैं, जो भी प्राणी हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न में 3 या 3 से अधिक शब्दों का आपस में संबंध बनाने के लिए हमारे संपूर्ण चारों ओर की सजीव एवं निर्जीव वस्तु एवं पदार्थ की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको जो शब्द दिए गए होंगे, 3 शब्द दिए गए होंगे, 2 शब्द दिए होंगे, 3 से अधिक शब्द दिए गए होंगे, उनको आपको एक ग्रुप में एक वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग
ठीक है, आपको संबंध बताना है कि ये इसका बिल्कुल डेफिनेट संबंध बन सकता है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो कोई भी निर्जीव हो। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें देखनी हैं इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें आपको रियल लाइफ के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी है, क्यों आपको नेसेसरी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। तो देखिए ये कह रहा है दो शब्दों के बीच संबंध को आरेख के माध्यम से हम दर्शाते हैं। एक आरेख है, उन दो शब्दों को हमें समझाना है। तो इस चैप्टर के ये 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कि एक, सभी, कुछ और कोई नहीं। ये 3 शब्द जो हैं आपके, पहला सभी, दूसरा कुछ और तीसरा कोई नहीं। जब आपको एक उदाहरण दिया जाए कि एक शब्द है मानव, दूसरा है पुरुष। अब आप जानते हो कि पुरुष है वो कौन है, मानव। इसका मतलब मानव में सारे के सारे पुरुष आएंगे। तो ये आपको संकेत करता है, इस जगह आप ध्यान से देखें कि ये जो बाहर वाला डायग्राम है ये अपने मानव को रिप्रेजेंट करता है और अंदर वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, पुरुष को। तो ये कहता है कि सभी पुरुष क्या हैं, मानव हैं। ऐसा हमारी इस पृथ्वी पर दिखाई देता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। क्लियर है। दूसरा है हमारा कुछ से संबंधित, इसका जो उदाहरण है महिला डॉक्टर। अब आप देख पा रहे हो कि जो भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी डॉक्टर तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जरूर हैं। ठीक है, तो जो महिला हैं, महिला वाला जो समूह है, ये एक समूह में यदि इसको ये कह देता हूँ कि ये जो समूह है, ये समूह ये है महिला का, तो ये पूरा महिला का यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है। अब महिला और दूसरा समूह किसका होगा, डॉक्टर का। दूसरा गोला किसका होगा, डॉक्टर का। तो कुछ महिलाएं क्या होंगी, डॉक्टर होंगी। तो इसलिए इसने कुछ यहाँ से काट दिया है और ये क्या बन गया है, डॉक्टर बन गया है। क्लियर है ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, संपूर्ण नहीं हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ शिक्षक भी हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कोई पायलट है। तो महिलाओं में सभी डॉक्टर ना होके कुछ ही हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहना चाहता है, कोई नहीं का संबंध। उदाहरण है सेब और केला। अब सेब और केला, पहले सेब और केला शब्द जो है वो कहाँ से आए, हमारे फल वाले शब्द से आए हैं। तो यहाँ सेब अलग है और केला अलग है, दोनों की स्थिति नेचुरली अलग है। तो इसलिए हमने अलग बनाए हैं। सेब ये है हमारे लिए और एक सेब है, तो हमने इसको क्या बना लिया है, केला बना लिया। ठीक है, या इधर आप केला कहोगे तो उधर आप सेब कह सकते हो। ठीक है, तो दो शब्दों का जो रिलेशन होगा वेन डायग्राम के माध्यम से, वो नीचे थी इन 3 कंडीशन पर फॉलो करेगा। एक तो ऑल पर, एक किस पे करेगा, सम पर, और एक किस पे करेगा, नो पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि जब दो शब्दों के रिलेशन बनते हैं तो 3 आ जाएं या 4 शब्द आ जाएं तो उनके रिलेशन कितने प्रकार से बन सकते हैं। चलते हैं हम 3 या 3 से अधिक शब्दों के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तार्किक वेन आरेख का संबंध 3 शब्दों पर आधारित है। जो लॉजिकल वेन डायग्राम है उसका जो संबंध है वो 3 शब्दों पर आधारित है। टाइप नंबर फर्स्ट, इस टाइप नंबर फर्स्ट में हम बता रहे हैं कि हमने ये एग्जाम्पल के रूप में क्या रखे हैं, ये शब्द रखे हैं। पहला अक्षर, शब्द और वाक्य। आप जानते हो कि जो ये कंडीशन है कि अक्षर, शब्द और वाक्य, ये तीनों शब्द आपस में किस प्रकार रिलेट करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या आएगा, अक्षर आएगा। तो हमने अक्षर यहाँ लिख दिया। फिर अक्षर से क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्द हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और शब्द से क्या बनता है, वाक्य, तो ये वाक्य यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये लिखा। तो अक्षर, अक्षर से क्या बना आपका शब्द, और शब्द से क्या बना आपका वाक्य। तो एक दूसरे के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आप इस डायग्राम को जब बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों शब्द एक दूसरे के अंदर जाते हैं। जैसे मैं एक और आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझा देता हूँ कि
जयपुर, राजस्थान और भारत। तो मैं कहूँ कि सर जयपुर, ये जयपुर हो जाए, जयपुर किस में है भाई, राजस्थान में, तो राजस्थान ये हो जाए, और राजस्थान किस में है, भारत में, तो ये भारत हो जाए। तो इस प्रकार का तीनों एक दूसरे के अंदर आए हैं तो भी यही ऐसा डायग्राम बना। क्लियर ना। जब तीन शब्द एक दूसरे के अंदर आते हैं तो इस प्रकार के तीन गोले आपको बनते हैं। ठीक है, ये तीनों गोले ऑल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम टाइप नंबर सेकंड पर। ये कह रहा है, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि कप, प्लेट और बर्तन। ये पहला है कप, प्लेट और बर्तन। दूसरा लिखा हुआ है शरीर, फेफड़े, मस्तिष्क। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे कप और प्लेट दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों के बीच में संबंध अलग अलग है। ये दोनों आपस में क्या हैं, दूर दूर शब्द हैं, तो हम कह सकते हैं एक कप है और एक प्लेट। लेकिन ये दोनों ही क्या हैं, बर्तन हैं। कप और प्लेट क्या हैं, बर्तन। तो आप देखोगे ये तो मेरे लिए क्या बन गया, यहाँ बर्तन बन गया, और बर्तन में एक क्या हो गया, कप, और एक क्या हो गया हमारे लिए, प्लेट। ठीक है, तो ये जो आपका जो डायग्राम बना है वो है आपका कप और प्लेट दोनों अलग अलग हैं, और कप और प्लेट किस में आते हैं, बर्तन में, इसलिए हमने ये बर्तन रख दिया है। नेक्स्ट आप देख रहे हो दूसरा, आप ढंग से शरीर, फेफड़े, मस्तिष्क। तो आप देखिए सबसे पहले क्या बनाओगे, शरीर बनाओगे, कि आपने ये कहा कि सर ये शरीर है। ठीक है, और शरीर में फेफड़े और मस्तिष्क अलग हैं, जैसे ये मस्तिष्क है और फेफड़े अंदर हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ फेफड़े हैं और ये आपका क्या है, मस्तिष्क है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन ये शरीर के ही अंदर आ रहे हैं, तो यही डायग्राम आपका इन दोनों का बना। ठीक है, ऐसा आप बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब दो शब्द अलग अलग हों और दोनों शब्द एक शब्द के अंदर आए तो आपको इसी प्रकार का एक डायग्राम बनाना होगा। चलिए, ये हुआ दूसरा टाइप कंप्लीट। तीसरा टाइप आप ध्यान से देखोगे तो ये कह रहा है, एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे रखा हुआ है, फूल लाल सफ़ेद। अब आप ध्यान से सुनिए कि फूल जो होते हैं वो कई कलर के होते हैं भाई। फूल लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, पीला भी होता है, गुलाबी भी होता है, ऐसे आपके विभिन्न प्रकार के कलर के फूल होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, इसका मतलब फूल में ये कुछ भाग आएगा लाल का, और फूल में ही सफ़ेद का कुछ भाग आएगा। तो ये हमारा जो बीच वाला पार्ट है ये है हमारा फूल, और इधर हमारा जो एक भाग है वो है लाल। ठीक है, और ये वाला भाग है हमारा सफ़ेद। तो देखिए सफ़ेद और लाल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम ध्यान रखें फूल क्या हो सकते हैं, कुछ लाल और कुछ फूल क्या हो सकते हैं, सफ़ेद, और इसके अलावा भी फूल हो सकते हैं। तो आपका ये डायग्राम बनता है इस प्रकार का वेन आरेख। चलिए अगला सेकंड नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तौलिया गुलाबी नीला। तो तौलिया कैसा हो सकता है भाई, तौलिया विभिन्न कलर के होते हैं, आप लोग रोज यूज करते हो। सुबह जब आप स्नान करते हो तो कोई सफ़ेद तौलिया है, कोई गुलाबी है, कोई नीली है, कोई पीली है, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, कोई भगवा रंग की है, बहुत सारी अलग अलग तौलिया हैं। तो आप इस प्रकार बनाएंगे कि सर ये हमारे पास क्या है, ये एक गुलाबी है, और ये हमारे पास हमने क्या बना दिया, तौलिया। और तौलिया ये तो गुलाबी हो गई कुछ, तो ये, और कुछ तौलिया कैसी हो गई, नीली या नीला। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ही डायग्राम दोनों के एक जैसे ही हैं, मैंने आपको अलग अलग बता दिया है। तो ध्यान रखें कि दो शब्द अलग होंगे, लेकिन एक शब्द दोनों में से कुछ कुछ जोड़ेगा, तो ये वाला पार्ट्स आपको बनेगा। तो ये हुआ टाइप नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है,
क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज़ की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमज़ोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। टाइप नंबर 4 ये कह रहा है, एक एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखेंगे कि पानी, तेल, लोहा। अब आप जानते हो ये तीनों शब्दों के जो मीनिंग है, अर्थ हैं, व्यवहार है, रूप है, रंग है, इनका बिल्कुल अलग अलग है। पानी अलग होता है, तेल अलग होता है, लोहा अलग होता है, तो तीनों ही अलग होंगे। तो आपको जो ये डायग्राम बना, ये हमने लिखा पानी, ये तेल और ये लिखा लोहा, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो आप, तीनों ही अलग अलग हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे, ये कह रहा है गेंद, बल्ला, दस्ताने। तो भाई एक क्या हो गया आपके पास गेंद, और गेंद अलग होती है, बल्ला अलग होता है, ठीक है, और दस्ताने अलग होते हैं। आप सभी देखते हैं मैच, तो मैच में जब आपको ये देख रहे हैं तो ये तीनों ही अलग अलग बने हैं गोले, एक दूसरे से टच नहीं हो पाए हैं। तो जब भी आप इनका बैनारिक बनाओगे तो ये तीनों जो गोले हैं अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। ये है टाइप नंबर 4 इज कंप्लीट। टाइप नंबर 5 ये कह रहा है, एक एग्जाम्पल के रूप में हमने रखा है मानव, पुरुष, क्लर्क, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मानव, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि मानव, ठीक है, मानव के अंदर कौन आते हैं, पुरुष और महिला। तो इसलिए हमने यहाँ मानव तो ये है हमारे लिए, और मानव के अंदर कौन आ गए, पुरुष। और पुरुष, सारे के सारे पुरुष तो क्लर्क नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हो सकते हैं, क्योंकि बाकी महिलाएं भी तो क्लर्क हो सकती हैं। तो ये क्या बन गया हमारा क्लर्क वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमने जो बनाया, ये जो बीच वाला है, इसमें कुछ पुरुष क्या हैं, क्लर्क हैं, और कुछ ये आपको दोनों पुरुष हैं जो क्लर्क हैं, बाकी ये महिला हैं, ये पुरुष और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन मानव में कौन आते हैं, पुरुष आते हैं, ठीक है। इसलिए ये टाइप नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइप नंबर 6, ये एग्जाम्पल नंबर हमने 1, 2, 3, 4, हमने 4 एग्जाम्पल रखे हैं और हमने इनको समझाया है इस डायग्राम के थ्रू।
आप देख रहे हो एथलेटिक्स छात्र और लड़के, तो कुछ एथलेटिक्स क्या हो सकते हैं छात्र, कुछ एथलेटिक्स क्या हो सकते हैं लड़के, कुछ छात्र क्या हो सकते हैं लड़के। तो हमने यहां लिखा कि सर ये एथलेटिक्स है, ठीक है, ये छात्र है और ये क्या है लड़के, क्योंकि हमेशा एथलेटिक्स छात्र ही नहीं होते, लड़के भी हो सकते हैं, क्योंकि छात्र में तो लड़का या लड़की दोनों आ जाएं, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब देखिए सेकंड नंबर को आप देखेंगे तो ये कह रहा है कवि, शिक्षक, नेता। तो देखिए एक कवि क्या हो सकता है भाई, शिक्षक, ठीक है, और एक कवि क्या हो सकता है नेता या शिक्षक। आप देख पा रहे होंगे ऐसा एक उदाहरण है हमारे सामने, डॉक्टर कुमार विश्वास। डॉक्टर कुमार विश्वास जी क्या हैं, कवि भी हैं और नेता भी रहे हैं और क्या रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं। तो एक व्यक्ति में 3 क्वालिटी आपको दिखाई दे सकती हैं। तो आपको इस प्रकार का एक डायग्राम बनेगा, क्योंकि एक शब्द जब दोनों शब्दों से कुछ कुछ जुड़ेगा तो वो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना होगा। ऐसे ही उद्यमी, महिला, परोपकारी, एक उद्यमी महिला भी हो सकती है, लेकिन सारी महिलाएं तो नहीं होती, कुछ हो सकती हैं, और कुछ ही महिलाएं कैसी होती हैं, परोपकारी हो सकती हैं, कुछ उद्यमी कैसे हो सकते हैं, परोपकारी हो सकते हैं। तो यही डायग्राम बनेगा इस तरीके से, भाई, भतीजा, चाचा का भी यही डायग्राम बनता है। तो ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे मैंने जो बताएं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि कभी जरूरी नहीं है कि कभी नेता नहीं हो, बिल्कुल हो सकते हैं। आप देख पा रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण दिखाई देंगे। नेक्स्ट टाइप नंबर 7। तो आप देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में महिला, माता, पिता। अब देखिए आप जानते हैं कि महिला में कौन आती है, माता। तो ये तो है हमारे अंदर माता और बाहर क्या है हमारे महिला, ठीक है, और ये क्या है हमारा पिता। इन दोनों से अलग हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की श्रेणी में नहीं है, ये इसकी श्रेणी में भी नहीं है और ये इसके भी श्रेणी में नहीं है, लेकिन महिला के अंदर पूरी पूरी क्या आ जाएंगी, माता आ जाएंगी। इसी प्रकार का एक सेकंड हमारा बनेगा, देखिए सर्जन, डॉक्टर। तो हमने बनाया सर्जन। सर्जन कौन होते हैं भैया, डॉक्टर, और डॉक्टर के अलावा प्लम्बर हमारा क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आप देख रहे हो सोना, धातु, कार्बन। आप देख रहे हो ये सोना है, सोना किस में आया भाई, धातु में, ठीक है, और धातु आने के बाद ये क्या बन गया हमारा, कार्बन। तो इस प्रकार का जो डायग्राम बना ये आपको दिखाई देता है कि हम इन शब्दों को ऐसे यूज कर रहे हैं कि इस प्रकार के डायग्राम बनाए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे विभिन्न प्रकार के आपके जो रिलेशनशिप बनते हैं उसे हम कहते हैं वेन आरेख, और ये वेन आरेख है लॉजिकल वेन डायग्राम का, ठीक है, जो आपको रियल लाइफ में जो स्थिति दिखाई देती है, जिस प्रकार आप जोड़ सकते हैं वही आपको स्थिति यहाँ निश्चित बनानी है। तो ये मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल के थ्रू और ये चीजें बताई। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख कार, बाइक और ट्रक को सही रूप से दर्शाता है। तो देखिए यहां बात हो रही है कार, बाइक और ट्रक, इन तीनों शब्दों की बात हो रही है कि इन तीनों शब्दों को किस रूप में दर्शाता है, ठीक है। देखिए कार अलग होती है इसलिए इसका डायग्राम ये बनेगा, बाइक अलग होती है इसलिए इसका डायग्राम ये बनेगा, ट्रक अलग होता है इसलिए ये बनेगा। तीनों शब्द एक दूसरे से अलग हैं तो इनका तीनों जो डायग्राम हमारे पास, ये जो तीनों शब्दों का जो आरेख बना है वो अलग अलग बना है, इसलिए ऐसा हमारे पास आंसर है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आप देख रहे हो ये तीनों अलग हैं, आप कह सकते हो कार, बाइक और ट्रक। आप जानते हैं कार बिल्कुल अलग है, ट्रक बिल्कुल अलग है और बाइक अलग है, तीनों की रूपरेखाएं अलग हैं, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक वकील, इंजीनियर और डॉक्टर को सही रूप से दर्शाता है। तो आप देख पा रहे हैं वकील एक व्यवसाय है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, वो कोर्ट में काम करता है। इंजीनियर है वो भी बिल्कुल अलग है, ठीक है, और यहाँ डॉक्टर है वो भी अलग है। तीनों की तीनों जो कंडीशन हैं तीनों ही अलग हैं, तीनों शब्द अलग हैं, इसलिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो तीनों के लिए अलग अलग इस प्रकार से आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों अलग अलग हों? तो देखिए ए ऑप्शन नहीं है, गलत हो गया। बी ऑप्शन में तीनों अलग अलग हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेकंड का कौन सा है? बी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक बहन, चाची और चाचा को सही रूप से दर्शाता है? तो ये कह रहा है कि ये व्यवहारिक जो है वो बहन, चाची और चाचा को सही रूप से दर्शाना है। बहन एक शब्द है यहाँ पे, एक दूसरा शब्द है हमारे पास चाची और तीसरा शब्द है हमारे पास चाचा। अब आप देखिए पहले मेल और फीमेल दोनों अलग हैं, लेकिन मेल में कौन है? चाचा, और फीमेल में कौन है? बहन और चाची। तो इसका मतलब यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा कि मैं सबसे पहले एक पहला डायग्राम बनाया बहन का, ये ठीक है, और बहन और चाची। अब बहन के अंदर पूरी चाची नहीं जा सकती, ना ही बहन पूरी चाची हो सकती, किसी की बहन लग सकती है, कोई किसी की चाची लग सकती है। तो ये कुछ के केस में कटेगा, ये क्या हो गया? चाची, ठीक है। और ये दोनों ही क्या हैं? फीमेल हैं, इसलिए चाचा क्या है? मेल, वो अलग हो जाएगा। ये यहाँ कंडीशन बनेगी चाचा। तो ऐसा जो भी डायग्राम होगा वो आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। ऐसा कौन सा डायग्राम है आप देखेंगे? ए तीनों अलग हैं इसलिए गलत, बी तीन आपस में जुड़ रहे हैं ये गलत, सी देखिए ये बहन हो गई, ये चाची हो गई, और ये कौन हो गया? चाचा, अलग है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक दिन, घंटे और सप्ताह को सही रूप से दर्शाता है? अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे दिन, घंटे और सप्ताह की बात कर रहा है। तो ये देखिए 3 शब्द हैं, दिन, घंटे और सप्ताह। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ये एक दूसरे के अंदर आने वाले शब्द हैं। आप देखिए घंटे से क्या बनता है? दिन, और दिन से क्या बनता है? सप्ताह। तो जो आपका जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला डायग्राम बनेगा। तो जो 4 का आंसर है वो ये इस प्रकार का जो डायग्राम है वो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक पुरुष चिकित्सक और गायक को सही रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पे पुरुष, चिकित्सक और गायक। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एथलेटिक्स छात्र और लड़के, ऐसी स्थिति आपकी बनती है, ऐसी ही स्थिति आपकी यहाँ बनने शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको ये जो केस बनेगा वो ये वाला बनेगा, पुरुष कुछ क्या हो सकते हैं भैया अपने? चिकित्सक, ये चिकित्सक हो गया, और पुरुष क्या हो सकते हैं? कुछ गायक, तो ये गायक हो गया, और कुछ गायक क्या हो सकते हैं? चिकित्सक। तो ये टर्म जो आपकी बन के आई, इस प्रकार का जो आरेख बन के आया वह किस ऑप्शन में है भाई? वह ऑप्शन है डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी बिल्कुल अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक फूल, तना और जड़ को सही रूप से दर्शाता है? तो देखिए ये है फूल,
तना, जड़। ये शब्दों को आपस में रिलेशन करने के लिए हमें, ये किसके भाग हैं? पौधे के भाग हैं, ठीक है। पौधे के अंदर ये पाए जाते हैं, तो पौधे के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए फूल अलग है, तना अलग है और जड़ अलग है, तीनों ही अलग हैं। तो ऐसा जो डायग्राम होगा वो बिल्कुल अपना सही है। तो आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा वैनारिक पिता, पुरुष और भाई को सही रूप से दर्शाता है? तो ये कह रहा है यहाँ पे पिता, पुरुष और भाई को कौन सा दर्शाता है? आप जानते हो अगर हम ये बनाएं पुरुष, तो पुरुष के अंदर कौन आता है भाई? पिता भी आता है और भाई भी। अब कुछ पिता किसी के भाई हैं, कुछ भाई किसी के पिता हैं, तो ये दोनों शब्द आपस में क्या हो जाएंगे? इस प्रकार, एक पिता और एक भाई, और इन दोनों के बीच किसका संबंध हो गया? कुछ का संबंध ये हो गया। इस प्रकार का जो आरेख बनेगा वो इसका आंसर कहलाएगा। तो कौन सा है भाई? ऐसा बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 7वें का आंसर क्या है? बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो भार वाला है ये आपका पुरुष है, ठीक है, और पुरुष के अंदर कौन आ गया? पिता, और कुछ पिता किसी के भाई हैं और कुछ भाई किसी के पिता हैं, और ये दोनों केस हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम इसका आंसर 7 का क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा वैनारिक मसाले, जीरा और भोजन को सही रूप से दर्शाता है? तो दोस्तों आप ध्यान रखें, मसाले, जीरा, भोजन को कौन सा दर्शाता है? तो आप जानते हैं कि भोजन के अंदर क्या आते हैं? मसाले, और मसाले के अंदर क्या आता है? जीरा। तो देखिए सबसे पहले जो गोला बनेगा वो मैंने बनाया भोजन का, और भोजन के अंदर क्या आ गए भाई? मसाले, ठीक है, और मसाले के अंदर क्या आ गया? जीरा। तो ये जो डायग्राम बना तीनों एक दूसरे के अंदर हैं, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए बिल्कुल आपका सही है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% आपको दिखाई देंगे दोस्तों। ये जो मैं अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये हुबहू इसी पैटर्न पर, इसी टाइप पर आपको दिखाई देंगे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते समय आप अपने शब्दों का अपना डायग्राम बना लें और फिर चेक कर लें कि किस ऑप्शन में ये डायग्राम है, ठीक है। तो इसीलिए 8 का आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा वैनारिक तारा, सूर्य और बुध को सही रूप से दर्शाता है? तो यहाँ देखिए तारा, सूर्य और बुध, ठीक है, यहाँ ये आपसे पूछा जा रहा है। आप सब जानते हैं कि तारे के अंदर कौन आएगा? सूर्य, ठीक है, तो सूर्य किसके अंदर आ गया भाई? तारे के अंदर आ गया, और ये बुध इन दोनों से दूर होगा, तो इस प्रकार ये बुध दूर हो गया, ठीक है, इनसे कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये ग्रह है और वो एक तारा, सूर्य एक तारा है, इसलिए तारे के अंदर आया। ऐसा जो डायग्राम है जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल आपका 9 का आंसर है डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वैनारिक पशु, गाय और कुत्ते को सही रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ आपको एक शब्द दिया है पशु, अगला शब्द है आपका गाय, और नेक्स्ट तीसरा शब्द है आपका कुत्ते, कुत्ता, ठीक है। ये तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो गाय और कुत्ते दोनों ही किस श्रेणी में हैं? पशु की श्रेणी में। इसलिए आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे पशु और फिर लिखोगे आप गाय, और फिर गाय किससे दूर है? कुत्ते से। ये आपस में टच नहीं होंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे क्योंकि पशु की श्रेणी में ही आते हैं। तो ऐसा जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 10वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
निम्न में से कौन सा वैनारिक चंडीगढ़, भारत और सियोल को सही रूप से दर्शाता है? एक शब्द है आपके पास चंडीगढ़, अगला शब्द है भारत, अगला है सियोल। तो ध्यान रखें, आप ध्यान से देखेंगे तो चंडीगढ़ किसका भाग है? भारत का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जो भाग बनाया चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो भाग है वो किसका है भाई? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, भारत का। ठीक है, और सियोल अलग है। सियोल एक आप देखोगे तो ये राजधानी है। ये क्या है? राजधानी दक्षिणी कोरिया की, ये दक्षिणी कोरिया की राजधानी है, इसलिए ये क्या है? अलग हो गई। और भारत का जो अंग है वो है चंडीगढ़। ठीक है, तो ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा है आप देख पाओगे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 11 का बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा वैनारिक फसल, खेत और जौ को सही रूप से दर्शाता है? तो आप ध्यान से देखेंगे, एक है फसलें, जौ और खेत, ये आपके शब्द हैं। ठीक है, कौन सा वैनारिक है जो आपको ये दर्शाता है? आप ध्यान से देखें, खेत में क्या होती हैं भाई? खेत में क्या होंगी? फसलें। ठीक है, तो फसलें आएंगी खेत के अंदर, और फसलें कौन सी हैं? जौ। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर, तो तीनों एक दूसरे के अंदर हैं। तो इसका जो डायग्राम बना ये, और ये किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वैनारिक राजा, रानी और माताओं को सही रूप से दर्शाता है? तो देखिए ये 3 शब्द हैं, राजा, रानियां और माताएं। ठीक है, इन तीनों शब्दों का जो हमारा रिलेशन बनेगा वो ध्यान रखें, क्योंकि 2 शब्द हैं यहाँ पे फीमेल के और एक शब्द है मेल का। ठीक है, तो हमारा जो ये है, कुछ रानियां माता हैं और कुछ माताएं रानियां हैं। ठीक है, किसी की लग सकती हैं, कुछ रानियां किसी की माता लग सकती हैं, कुछ माताएं किसी की रानियां। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, रानियां और माताएं। ठीक है, और राजा क्या होगा? अलग हो जाएगा इन दोनों से, राजा अलग है, क्योंकि ये क्या है? पुरुष है, और ये दोनों क्या हैं? ये महिला हैं। तो महिला की कैटेगरी में तो ये अलग हो गई, और ये मेल की कैटेगरी में ये अलग हो गया। इस प्रकार का जो आरेख बनेगा वो आपका बिल्कुल सही है। तो ऐसा आरेख आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वैनारिक मांसाहारी, मेंढक और उभयचर को सही रूप से दर्शाता है? तो ये है मांसाहारी, मेंढक, उभयचर। अब देखिए, उभयचर में 2 प्रकार की स्थितियां आपको प्राप्त होंगी। एक तो जलचर, जल के अंदर, और एक जल से बाहर भी ऐसी स्थितियां। लेकिन आप ध्यान से देखें, उभयचर में कौन आता है? मेंढक। ठीक है, और ये मेंढक कैसा होता है? मांसाहारी। तो ये केस में आता है मांसाहारी। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से आपको बनेगा। तो ऐसा जो डायग्राम है वो कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल अपना सही है, बाकी सारे क्या हैं? ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा वैनारिक पुरुष, चाचा और शिक्षक को सही रूप से दर्शाता है? तो ये ध्यान से देखें, पुरुष, चाचा, शिक्षक। ठीक है, ये है पुरुष के अंदर कौन आएगा भाई? चाचा आ जाएगा, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, ये चाचा आ गया। और ये भी समझते हो कि जो शिक्षक है वो कुछ पुरुष हो सकता है, कुछ चाचा भी हो सकता है, और कुछ क्या हो सकते हैं? महिलाएं। तो इसलिए ये आपस में ऐसे काटेगा, और ये आपको क्या बन गया? शिक्षक।
ऐसा जो वेन आरेख बना वो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बेटा? ऐसा ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 15 का कौन सा सही है? ए बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए दोस्तों, हमने ये प्रश्न जो किए हैं वो लॉजिकल वेन डायग्राम के किए हैं। उनके मैंने इन तीनों बुक्सों के बारे में आपको बता दिया है। इन तीनों ही बुक्सों से हमने ये आपको क्वेश्चंस लिए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए और जो आने की आपके एसएससी जीडी में 100% इनकी संभावना है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी इन बुक्सों को खरीद कर आप अपनी प्रैक्टिस जारी करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको बहुत बढ़िया लगा है, मस्त लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।